हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आपका क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका चैप्टर का नाम है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। फ्रेंड्स, यह मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है, या आप इसको राष्ट्रीय आंदोलन भी बोल सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टीआरई 4 में आपको ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आप लोगों को 15 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है, सभी टॉपिक का वीडियो अलग अलग करके बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह क्लास बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। अगर आप ये क्लास आज का देख लेते हैं तो जितना भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इस क्लास से आपको ज़्यादातर प्रश्न टीआरई 4 में देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। यह फ्रेंड्स याद रखना, ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। तो यह टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन, तो याद रखिएगा इसको। आगे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई। याद रखिएगा कब प्रभावी हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1905 को। इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें लिखा है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न आपका एक और बन सकता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब हुई थी। तो घोषणा का भी आपसे डेट पूछा जा सकता है। तो याद रखना आपको 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन किस डेट में प्रभावी हुई, तो मतलब लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों डेट फ्रेंड्स आपको याद रखना है। आगे है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन 1905, इसको दो पार्ट में बांटा गया। एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा है पूर्वी बंगाल। इससे रिलेटेड कितने प्रश्न पूछा जाएगा मैं आपको दिखा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बता रहा हूं। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये स्वदेशी आंदोलन के वक्त वंदे मातरम जो है प्रेरक गीत बना था, वंदे मातरम। तो यह किस, तो वंदे मातरम फ्रेंड्स कब गाया गया, तो जो बंगाल विभाजन होने के बाद वहाँ बहुत लोगों ने स्वदेशी आंदोलन किया था, जिस वक्त वंदे मातरम को गाया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये VVI आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद हैदर रजा ने। आगे है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्ले ने। फ्रेंड्स, यह जो आपका क्लास है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रहा है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एग्जाम में ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी से ही क्लास से प्रश्न मिलेगा, क्योंकि टीआरई में देखा गया बीपीएससी में कि ज़्यादातर एनसीईआरटी का वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आप लोग को भी एनसीईआरटी का ही किताब पढ़ना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में आप, तो बिहार का जो एचसीईआरटी किताब होता है बिहार बोर्ड का, आप 8 क्लास का बुक पढ़ लीजिए और 10 क्लास का ये दोनों बुक आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं तो आपको क्लास इसमें करा ही रहा हूँ, आप ये भी क्लास कर सकते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को जरूर मिलेगा।
आगे, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर है वर्ष 1905 में। आगे है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो याद रखिएगा इसको, स्वदेशी आंदोलन से यह जुड़े थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के शोक दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था। आगे, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि किस दिन संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया था? तो जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था, शोक दिवस जिस दिन मनाया, उसी दिन सभी ने एक दूसरे को राखी बांधकर यह स्वदेशी आंदोलन को मनाया था, जिसको हम शोक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में फ्रेंड्स एक प्रश्न आपको आएगा कि शोक दिवस क्यों मनाया गया? तो याद रखना, उस दिन बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में वहां के स्थानीय लोगों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया था। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्गों का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। आगे देखते हैं, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर ने। अविंद्रनाथ, ये रविंद्र नहीं होगा, अविंद्रनाथ, इसी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसको आप याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो याद रखना है इसको, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था फ्रेंड कि स्वदेशी और शोक दिवस क्यों मनाया गया था, तो इसी की वजह से इसमें वही प्रश्न कह रहा है इसमें कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण तो यही था कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ उस दिन शोक दिवस के रूप में भी वहाँ के लोगों ने मनाया और स्वदेशी आंदोलन भी उसी वक्त प्रारंभ हुआ था। तो आप याद रखिएगा इसको। आगे, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आपको इनका नाम याद रखना, किसका? तो कृष्ण कुमार मित्र का। आगे है, वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो याद रखना फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। फ्रेंड्स, यह जो क्लास आपका है, ये क्लास आपके लिए तैयारी 4 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप बीपीएससी पीसीएस का तैयारी भी कर रहे हैं या बिहार एसएससी का जो आपने फॉर्म भरा होगा पिछले साल, उसका भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और खासकर तैयारी 4 में तो आपको 100% यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि अभी तक आपने इससे पहले वाला जितना भी मैंने 15 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके शुरू से पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप ये डायरेक्ट बंगाल विभाजन पढ़ने लगे, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला क्या नाम था, इससे पहले वाले क्लास में कराया गया है। पहले आप वो सब वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बंगाल विभाजन वाला जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और एग्ज़ाम में आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। आप 100% में 95% एग्ज़ाम में प्रश्न बना के आइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, आप वो क्लास कर सकते हैं। पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया फ्रेंड्स। साइंस का भी प्लेलिस्ट बना है, आप जाके क्लास कर सकते हैं और तैयारी 4 में एक सीट आप कंफर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना इसका, अश्विनी कुमार दत्त ने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं बताऊंगा 2 से 3 प्रश्न इसमें। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने
अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत की रचना की थी। तो याद रखना है आपको, अमार सोनार बांग्ला के नाम की इन्होंने गीत की रचना की थी, और जो अभी ये वर्तमान में बांग्लादेश का यह राष्ट्रगान बन गया, अमार सोनार बांग्ला। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है। आगे, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखना है इसका, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 कांग्रेस का अधिवेशन जो बनारस में किया गया था, उनका अध्यक्षता किसने की थी। तो यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर हो जाए प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब जितने भी मैं आपको अभी प्रश्न करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से सिलेक्टिव सब आपको प्रश्न कराया जा रहा है, ज़्यादा प्रश्न भी नहीं कराया, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही सब प्रश्न आपको इस वीडियो में कराया जा रहा है, और आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आप 100% रखिए। अगर आप ये क्लास को अगर मिस कर देते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, देख लेते हैं और बस छोड़ते हैं, नहीं हमको सीरियस नहीं लेना है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फ्रेंड तब आपको पता चलेगा कि ये क्लास आप मिस करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। आगे देखते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ कैसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था और किस वर्ष किया था। तो याद रखना, यह लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। किस वर्ष, तो 1911 में। और फ्रेंड्स उसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई 1912 में। तो इसे आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। फ्रेंड्स ये आपसे प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था, जो भी एग्ज़ाम दिए थे उनको पता होगा कि बंगाल विभाजन रद्द किसके कार्यकाल में हुआ था। तो ऑप्शन में दिया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो वहाँ पे आपको मारना था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन लागू किया गया था, और जब लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल में आए थे तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। आगे, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था। याद रखना फ्रेंड्स, इसके रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। फ्रेंड्स आपका यह क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितने भी आपको एग्जाम में प्रश्न आने वाले थे, इस सभी में आपको प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। अगर बंगाल विभाजन से प्रश्न आएगा फ्रेंड्स तो इस चैप्टर से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, और इस क्लास से आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने इस वीडियो में आपको पूरा कवर करा दिया। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये कंफर्म आप रहिए। अगर यह वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट मोड में करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और इस क्लास का PDF नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और BPSC TRE 4 से रिलेटेड जितने भी नोट्स, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल कुछ भी आपको दिया जाएगा तो टेलीग्राम पर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम पर जाके अवश्य जुड़ जाइए। और फ्रेंड्स आगे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने पढ़ा दिया है। बंगाल विभाजन आज का क्लास कंप्लीट हुआ।
इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मुस्लिम लीग एवं मिंटो मार्ले सुधार। अभी बहुत सारा चैप्टर है फ्रेंड्स। उसके बाद है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, फिर है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो फ्रेंड्स मैं सारा टॉपिक वाइज आपको क्लास करा दूंगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो में करा दिया तो आपको समझ में नहीं आया, फिर आपको जो भी टॉपिक ढूंढने का मन रहेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स किसी को 1857 का क्रांति का वीडियो देखना है तो वो कैसे ढूंढेगा, इसलिए मैं सभी टॉपिक वाइज वीडियो अलग कर दिया हूँ और सभी का टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है। आपको जिस टॉपिक में डाउट है आप जाके उस टॉपिक का प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स तैयारी 4 बहुत जल्द आने वाला है, आप तैयारी अभी से लगातार करिए और एग्ज़ाम में एक सीट को कंफर्म करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्लास, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो तैयारी 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।